मेरा नाम रेखा है। मेरे घरवालों ने मेरी शादी मेरी ही बड़ी बहन के मंगेतर से करा दी थी। मैंने अपने घरवालों से मना भी किया कि वो दीदी का मंगेतर है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ, लेकिन मेरे घरवालों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे विशाल से शादी करने के लिए मजबूर किया। विशाल का रिश्ता पहले मेरी बड़ी बहन रीमा से हुआ था। मेरी बहन विशाल को बहुत पसंद करती थी और विशाल भी रीमा को बहुत पसंद करता था। उनका रिश्ता तय हुए काफ़ी समय हो गया था। एक दिन विशाल की मम्मी घर आई और मम्मी से कहने लगी कि बहन जी, अब तो काफ़ी वक्त हो गया है, क्यों ना विशाल और रीमा की शादी कर दी जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे। बेटियां तो होती ही पराया धन है, कभी ना कभी तो पराए घर जाना ही है। हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रीमा भी अपनी शादी के लिए बहुत खुश थी। मैं भी अपनी बड़ी बहन की शादी की तैयारियां बहुत खुशी खुशी कर रही थी। एक दिन मम्मी ने रीमा को छत से कपड़े उतार कर लाने को कहा। रीमा छत से कपड़े उतार कर ला ही रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो छत से नीचे गिर गई। हमारे घर में कोहराम मच गया। भैया और पिताजी रीमा को जल्दी अस्पताल लेकर गए। मैं और मम्मी घर पर ही थे। भैया ने फ़ोन करके बताया कि रीमा का ऑपरेशन चल रहा है। कुछ देर बाद मम्मी को लेकर अस्पताल आ जाना। ये सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। मैं मम्मी को लेकर अस्पताल पहुंची तो मैंने देखा कि रीमा अभी ऑपरेशन रूम में है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उसे ऑपरेशन रूम से बाहर लाया गया। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। रीमा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी हम में से किसी को उससे मिलने की अनुमति नहीं। हम लोग रूम के बाहर ही बैठे रहे। कुछ देर बाद एक नर्स रीमा के कमरे से बाहर आई और कहने लगी कि मरीज को होश आ गया है, घर के सदस्य एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। पहले मम्मी रीमा से मिलने गई और उसकी हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद मैं भी रीमा को देखने गई। उसकी हालत देखकर मुझे दुख हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आए और कहने लगे, मैं इनके पैर की सर्जरी कर दी है, बस आप अब इनकी देखभाल कीजिए। अगले दिन विशाल और उसके घर वाले रीमा को अस्पताल देखने आए। उन्होंने बहुत अच्छे से रीमा से बात की और कहा कि बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन उस दिन के बाद से विशाल ने रीमा को फ़ोन करना बंद कर दिया। रीमा बहुत परेशान रहने लगी। कुछ दिन बाद रीमा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और हम उसे घर ले आए थे। एक दिन विशाल की मम्मी ने कॉल किया और मम्मी से कहा कि बहन जी, अब हम अपने विशाल की शादी आपकी बेटी रीमा से नहीं कर सकते। विशाल की मम्मी की यह बात सुनकर मम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गईं। उन्होंने पापा को जब ये बात बताई तो पापा कहने लगे कि वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगले महीने तो अपनी रीमा की शादी थी। शाम को विशाल के पिताजी हमारे घर आए और पापा और भाई से बात करने लगे। उनके जाने के कुछ देर बाद पापा मम्मी के पास आए और कहने लगे कि उन्होंने अपनी रेखा का हाथ मांगा है विशाल के लिए। मैंने और सूरज ने हाँ कर दी है इस रिश्ते के लिए। मम्मी कहने लगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। पापा कहने लगे कि हमने जो किया है सोच समझ कर किया, तुम बस शादी की तैयारी करो। एक महीने बाद मेरी शादी विशाल से कर दी गई। मैं शादी करके अपने ससुराल आ गई। विशाल की एक बड़ी बहन और 5 छोटे भाई थे। विशाल अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और वह अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। मेरी और विशाल की उम्र में काफ़ी अंतर था। गृह प्रवेश के बाद मुझे विशाल के कमरे में बैठा दिया गया। कुछ देर बाद विशाल कमरे में आए और ड्रॉर में कोई चीज़ ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने ड्रॉर से एक इंजेक्शन निकाला। मैं इंजेक्शन को देखकर डरने लगी। मैंने देखा कि विशाल ने वो इंजेक्शन अपने बाजू पर लगाया और कुछ देर बाद वहीं गहरी नींद में सो गए। मैं यह सब देखकर हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि आखिर यह किस तरह का इंजेक्शन है। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। विशाल रात को कमरे में आते और इंजेक्शन लगाकर सो जाते थे। मेरी शादी को कई दिन हो गए थे, लेकिन विशाल ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। कुछ दिन तक तो मेरी सास और नंद का व्यवहार मेरे साथ ठीक था, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे उन लोगों ने मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया। मैं पूरा दिन घर के काम करती थी और रात को अपनी सास के पैर दबाती। विशाल अक्सर घर लेट ही आते थे। मैं ये सब अपना नसीब समझकर सहने लगी। कुछ दिन बाद क्लिनिक से आते समय विशाल का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि कुछ महीने के बेड रेस्ट के बाद ये फिर से चलने फिरने लगेंगे। विशाल के एक हाथ और पैर में फ्रैक्चर था। वह खुद से अपना कोई काम नहीं कर पाते थे। मैं विशाल की दवाई का ख्याल रखती, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती और उनकी खूब सेवा करती थी। धीरे धीरे विशाल का दिल मेरे लिए पिघलने लगा। कुछ दिन बाद ही विशाल ठीक होकर चलने फिरने लगे। एक दिन विशाल के छोटे भाई आकाश मेरे कमरे में आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है देवर जी, कोई काम है क्या आपको। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगे कि रेखा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब से नहीं, तब से जब विशाल का रिश्ता तुम्हारी बड़ी बहन से हुआ था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था और तुम्हारे और विशाल के रिश्ते के बारे में मैं सब जानता हूँ। वो तुम्हें पसंद नहीं करता। आकाश मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख कर अपनी सास को आवाज़ देने लगी। मेरी सास मेरे कमरे में आई तो उन्होंने आकाश को मेरे कमरे में देखा। आकाश कहने लगे कि देखो ना मम्मी, भाभी मुझे अपने कमरे से जाने ही नहीं दे रही थी। मैं तो यहाँ भाई के बारे में पूछने ही आया था। आकाश की ये बातें सुनकर मैं चौंक गई। मैं अपनी सास से कहने लगी कि मम्मी जी, आकाश झूठ बोल रहे।
रहे हैं, पर मेरी सास ने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। तभी विशाल भी क्लिनिक से लौट आए। उन्होंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो मेरी सास विशाल को जो हुआ वो बताने लगी। तो विशाल ने कहा कि मैं सच रेखा के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैंने रोते हुए विशाल को सारा सच बताया। कुछ देर सोचकर विशाल ने कहा कि रेखा, तुम अपने कमरे में जाओ। विशाल ने आकाश को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और कमरे में आ गए। विशाल कमरे में आकर मुझसे कहने लगे कि तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। मुझे ये सुनकर धक्का लगा कि मेरे पति को भी मुझ पर यकीन नहीं है। मैंने अपना सामान बांधा और अपने घर आ गई। इतनी रात को मुझे देखकर मम्मी घबरा गई। मैंने रोते हुए मम्मी को सारी बात बताई और विशाल मेरे पापा और भाई के साथ बैठक में बैठे थे। कुछ देर बाद विशाल अपने घर चले गए। मैंने मम्मी से कहा कि आप पापा से पूछिए ना विशाल क्या कह रहे थे, पर पापा ने मम्मी से बस यही कहा कि कुछ दिन के लिए बेटी मायके आई है, उसका अच्छे से ध्यान रखो। कुछ दिन बाद विशाल मुझे लेने आए तो मैंने साथ जाने से मना कर दिया। विशाल यह सुनकर मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि रेखा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती हो? मैंने कहा कि जिस घर में मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। विशाल कहने लगे कि कोई करे या न करे, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, तुम मेरे साथ अब घर वापस चलो। मैं विशाल के साथ वापस आई तो मैंने देखा कि विशाल ने मुझे एक नए घर के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मैं विशाल से कहने लगी कि हम किसके घर आए हैं? विशाल ने कहा कि ये हम दोनों का घर है, आज से हम यहीं रहेंगे। ये सब देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैं और विशाल उस घर में खुशी से रहने लगे। विशाल अब मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे बाहर भी घुमाने ले जाया करते थे। एक दिन मेरी सास मेरे घर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? मेरी सास कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो बहू, मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम पर शक किया। तुम लोग घर वापस आ जाओ। वैसे भी आकाश तो तुम्हारे छोटे भाई जैसा है और मैंने आकाश की शादी तय कर दी है। यह सुनकर मैंने कहा कि मैं विशाल से बात करके आपको जवाब दूंगी। कुछ देर बाद मेरी सास वापस लौट गई। रात को जब विशाल घर वापस आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो विशाल ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करूँ। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। विशाल और मैं अपने छोटे से घर में बहुत खुशी खुशी रहते थे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।